कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। व्यक्ति को दोष नहीं देने वाले कहीं न कहीं बाद में थोड़ी देर के बाद किसको दोष देते हैं? तो कर्म पर है कि स्वयं है? कर्म तुमने बांधे लेकिन तुम नहीं हो। कौन है? पर है। आपा कत्ता भी कत्ताय सुहानय दुहानय। कौन है सुख दुख का करता? आत्मा सुख दुख का करता है कि कर्म सुख दुख का करता है? चलने दो, थोड़ी सी चर्चा चलने देते हैं। कर्म के कारण से सुख दुख होते हैं कि आत्मा के कारण से सुख दुख होते हैं? सनत चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हुआ। सनत चक्रवर्ती दुखी हुए क्या? बोलो, सनत चक्रवर्ती दुखी हुए क्या? संगम भगवान महावीर को परेशान कर रहा है 6 महीने तक। भगवान महावीर दुखी हुए क्या? अब कुष्ठ रोग हुआ तो ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? तो दुखी हुए क्या? तो पाप का उदय होना ये दुख का कारण है कि पापी मन होना ये दुख का कारण है? बोलिए। तो कर्म के कारण से सुखी दुखी हुए कि स्वयं के कारण से सुखी दुखी हुए हैं? कर्म तो हो सकता है। मैना सुंदरी का जिक्र बार बार आपके पास आएगा। मैना सुंदरी की शादी बाप ने कुष्ठ रोगी के साथ कराई। अशुभ कर्म का उदय कि शुभ कर्म का उदय? तो अशुभ कर्म के उदय में दुखी होना चाहिए कि शांत रहना चाहिए? मैना सुंदरी क्या है? तो कर्म के कारण से दुखी होते हैं कि धर्म के कारण से, अधर्म के कारण से दुखी होते हैं? तो चेंज किस में करना है? आप किसको जिम्मेदार पकड़ते हो? किसको जिम्मेदार पकड़ते हो? क्लियर कर लीजिए। अपन थोड़ा क्लास ही कर लेते इसका। कर्म मेरे सुख दुख के लिए जिम्मेदार है क्या? बोलो, सवाल है। मेरे सुख दुख की जिम्मेदारी कर्म पर है क्या? अभी थे हाँ भी नहीं बोल पा रही, ना भी नहीं बोल पा रही हो। यस, है ना? कर्म के कारण से सुख दुख होता। बोलो अच्छी तरह से, रटा लेता तुम्हारे से। कर्म के कारण से सुखी और दुखी नहीं होता है। बोलो, सुखी और दुखी होता है मिथ्यात्व के कारण से, सम्यत्व के कारण से। उस कर्मोदय की वेला में कोई सम्यक दृष्टि है तो वो निर्जरा करता है, और उस कर्मोदय के वेला में कोई मिथ्या दृष्टि है तो कर्म का बंध करता है। फिर वो सुख में भी दुखी होता है। डिप्रेशन की बीमारी किसी लेबर को होती है क्या? ये बीमारी कौन किसकी है सारी? हाँ? मुझे नहीं हुई तो मैं बुद्धिमान नहीं हूं। डिप्रेशन की बीमारी मैक्सिमम उन लोगों को देखी जाती कि जिनको सुख हजम नहीं होता है। किनको होती? सुख हजम नहीं हो रही है। मैंने जाने पूछो ना, कई परेशानी को नहीं, सगळो मन जिसो है लेकिन वो मन कठे डाइजेशन नहीं कर सके। तो जल्दी से बोलो, कर्म सुख दुख का कारण है क्या?
याद रखना, तुमने आज तक यही रटा हुआ है। क्या रटा हुआ है? कर्म रा कारण से सुख और दुख होता है, यही रटा हुआ है आपने। जैसो नसीब में लिखे उसो मिलीला भाई, सुख के दुख अपना हाथ में कई है ना। वो साता वेदनी रो उदय हुईला तो साता रीला, असाता वेदनी रो उदय हुईला तो असाता रीला। तो कुष्ठ रोग रो उदय साता वेदनी रो उदय कि असाता वेदनी रो उदय है? फिर असाता में सुख होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? उदय असाता का है, उदय क्या होना चाहिए? सनत चक्रवर्ती, सनत चक्रवर्ती दुखी, कई कई सुखी की दुखी। सबसे ज्यादा प्यार किसको मिला? दशरथ ने सबसे ज्यादा लाड़ दुलार प्यार किसका किया? कई कई का किया। उसका बेटा वनवास में गया कि कौशल्य का बेटा वनवास में गया? उसका बेटा कहाँ है? जैसा उसने चाहा वैसा है। उसने कहा कि मेरा बेटा राजा होना चाहिए, राम वनवास में जाना चाहिए, कौशल्य का बेटा वनवास में गया। कौशल्या दुखी है क्या? और कैकेयी का बेटा राजा होने के बाद भी कैकेयी सुखी है क्या? तो सफल कौन हुई? कैकेयी सफल हुई कि कौशल्या सफल हुई? हाँ, जरा संभल करके बोलना, आपने थोड़ा दिमाग लगा के बोलना। अपनी योजना सफल हो जाए उसको सफल कहना, कि अपनी योजना फेल हो जाए उसको सफल कहना। जैसा मैंने चाहा वैसा हो जाए उसको सफल कहते हैं, कि जैसा मैंने नहीं चाहा वैसा हो जाए उसको सफलता कहते हैं। सफलता किसको कहते हैं? कौशल्या ने क्या चाहता कि राम, भाई छदमस्त है, जब राम का राज्याभिषेक चल रहा था तो कौशल्या के मन में सपने क्या होगी? हाँ, मेरा बेटा राजा बन गया है। और कैकेयी के मन में था कि नहीं, भरत ने राजा बनना चाहिए। अब कौशल्य का भी सपना टूटा, कैकेयी का भी सपना टूटा। सपना एक का भी पूरा नहीं हुआ। हेलो, आंसू कौन बहा रहा है? जिसका सपना पूरा हुआ वो, कि जिसका सपना टूटा वो? आपके सपने पूरे होने के बाद आप कौशल्या बनते हो, कैकेयी बनते हो? आपके सपने टूटने के बाद आप में से कौन कौन कौशल्य बनता है? थे साधु सत्यरा नाम ले हो रहे। सीता की एक तमन्ना पूरी हुई क्या? हा? नहीं हुई। सीता दुखी है क्या? हा? अंते इनकी इतनी तमन्ना पूरी करो। हा? कभी थानी यानी क्यों कि थे सुखदाता है म्हणून। कभी इन्होंने आपकी आरती करी क्या कि दुख हरता सुख करता आरती तुमची? हाँ? चलो थे करी के कदी एक वाक्य तो दिमाग में कभी न कभी आवे, ये तुम्हारा नसीब में। घर अच्छा मिलना चाहिए कि चाहे जैसा घर मिले उसमें सही जगह से रहने की कला आनी चाहिए। घर चाहे जैसा मिलना चाहिए कि घर कैसा भी मिले उसको हैंडल करने की कला आनी चाहिए। आप अपने बेटे के लिए क्या देखते हो? हाँ? थने किसो पसंद है?
थने थारा पसंद से करो। और थाने एक भी महीना सुंदरी नहीं मिली कि मैना सुंदरी को तैयार करना पड़ता है। उसकी मां ने उसको तैयार किया था, तब वो जवाब दे सकी कि सुखी होना कि दुखी होना मेरे हाथ में है। आप ना मुझे सुखी कर सकते हो ना दुखी कर सकते हो। जो ये सोचता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे सुखी कर सकता है, जिसको दूसरे सुखी कर सकते हैं उसको दूसरे दुखी भी कर सकते हैं। जिसको दूसरा सुखी नहीं कर सकता है उसको दूसरा दुखी भी नहीं कर सकता है। ये आर्त ध्यान की ट्रीटमेंट शुरू कर रहा हूं। किसकी? आर्त ध्यान की ट्रीटमेंट शुरू कर रहा हूं। जब तक मैं दूसरे को मेरे लिए जिम्मेदार मानता हूं, मेरी सफलता के लिए, मेरी असफलता के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे दुख के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, जब तक मैं दूसरे को जिम्मेदार पकड़ता हूं तब तक केवल एक ही ध्यान चलेगा, आर्त ध्यान चलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चाहे मैं कर्मों को जिम्मेदार मानूं, चाहे मैं समय को जिम्मेदार मानूं, चाहे मैं नियति को जिम्मेदार मानूं, जब तक मैं स्वयं पर जिम्मेदारी लेता नहीं हूं तब तक आर्त ध्यान होना ही होना है। और अपनी ट्रेनिंग एक से मैं गिरियो तोरा कारण से गिरियो। मारी दुकान बराबर नहीं चल रही तो कोई तो भी नजर लगाई है, कहीं तो भी बांध दी दुकान ने। ऐसे ही है ना। जब भी कोई व्यक्ति फेल होता है तो स्वयं की गलती खोजता है कि दूसरे को जिम्मेदार पकड़ता है। वो करेक्शन करता है, अपना फॉल्ट खोजता है, वो प्रोग्रेस करता है। जो अपनी गलती खोजेगा, जो अपने मिस्टेक खोजेगा, मेरी से कहाँ मिस्टेक हो गई, मैंने क्या मिस किया, इसको खोजेगा और उसको करेक्ट करेगा तो प्रगति करेगा। और मैं फेल हुआ हूं, उन्हीं मारो काम बिगाड़ियो। यदि ये सोचे, फिर वो चाहे कर्म हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समय हो, चाहे परिस्थिति हो, कुछ भी हो, जब तक मैं दूसरे को जिम्मेदार पकड़ता हूं तब तक मैं धर्म ध्यान में जा सकता। जिस पल मैं स्वयं को जिम्मेदार पकड़ूंगा तभी मैं धर्म ध्यान की तरफ यात्रा कर सकूंगा। आपकी ये तैयारी है क्या? आराम से सोचिए। कल यहाँ के आपके एक जज साहब बहन आई थी ध्यान की चर्चा करने के लिए, तो उनके साथ बातचीत चल रही थी। उस समय आपकी बेटियां भी कुछ बैठी हुई थी, तो विषय सब चला कि कोई इंसल्ट करता है तो दुख तो होता ही है ना। वो 5 मिनट में समझ गई, आप कितने मिनट में समझोगे आपका विषय। मैंने कहा इंसल्ट करने के कारण से दुखी हुआ कि मेरी समझ के कारण से मैं दुखी हुआ? किसके कारण से? उसकी अपनी डिक्शनरी है, मेरी अपनी डिक्शनरी है। इंसल्ट करने वाला व्यक्ति ने मेरा इंसल्ट किया है कि मैं दुखी हूं, यह व्यक्त किया है। आप क्या देखते हो? चंडकोशी की कहानी आप लोगों ने सैकड़ों बार सुन ली है, लेकिन उस कहानी को समझा क्या? बस अब सवाल बंद, अब सुनना शुरू, है ना।
चंडकोशिक की कहानी हमने सैकड़ों बार सुनी। जो चंडकोशिक के लिए वह प्रभाव महावीर कर सके, वो हम अपने घर वालों के जिस दिन लिंक कर पाएंगे उस दिन कहानी समझ में आ जाएगी। महावीर को पता है कि चंडकोशी के आंखों में जहर है। ये अज्ञात नहीं है, ये अनसुना नहीं है, अनजाना नहीं है कि चंडकोशिक जिसके तरफ भी गुस्से से दिख लेता है उसको अगली सांस लेने का मौका नहीं मिलता है। ये सुना हुआ भी, ये जाना हुआ भी, ये देखा हुआ भी, ऐसे रास्ते पर चलने की हिम्मत कौन करेगा कि जहाँ पता है कि सामने वाले की नज़र से नज़र मिल जाए तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। खतरे ही खतरे रास्ते पर, खतरे ही खतरे रास्ते पर। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। brings positivity and transformation। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।